प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इस ई व्याख्यान में फ्रेंच दार्शनिक अगस्त कॉम्ट द्वारा प्रतिपादित मनुष्य के बौद्धिक विकास के 3 स्तरों के नियम लॉ ऑफ 3 स्टेजेस के बारे में पढ़ेंगे। आप सबको विदित है कि अगस्त कॉम्ट समाजशास्त्र के प्रणेता हैं। इस सिद्धांत को आपने अपनी पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में इजाद किया है। इसमें कांट ने मानव जाति के प्रारंभिक अवस्था से सभ्य समाज की अवस्था तक की यात्रा के बौद्धिक चिंतन का विकास कैसे चरणबद्ध तरीके से हुआ है को समझाने का भरसक प्रयास किया है। आपने समाज के उद्विकास की 3 अवस्थाओं के नियम का प्रतिपादन तुलनात्मक एवं वैज्ञानिक पद्धति के आधार पर किया है, अर्थात प्रत्येक स्तर की तुलना, उनका कंपैरिजन तर्क के आधार पर आपने किया है। मनुष्य का यह बौद्धिक चिंतन 3 स्तरों या चरणों से गुजरकर क्रमशः विकसित होता है। ये चरण निम्नांकित हैं। पहला, धार्मिक स्तर थियोलॉजिकल स्टेज। दूसरा, तात्विक स्तर मेटाफिजिकल स्टेज। तीसरा, प्रत्यक्षवादी स्तर या पॉजिटिविस्टिक स्टेज। कांट के मतानुसार सभी समाजों में और सभी युगों में मानव के बौद्धिक विकास या अध्ययन करने की हमारी प्रत्येक प्रमुख अवधारणा, हमारे ज्ञान की प्रत्येक शाखा एक के बाद एक 3 विभिन्न सैद्धांतिक दशाओं से होकर के गुजरती है। धार्मिक अथवा काल्पनिक अवस्था, दूसरी अवस्था है तात्विक या अमूर्त अवस्था, और अंतिम वैज्ञानिक अथवा प्रत्यक्ष अवस्था। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य की जो समझ है, उसका जो मानसिक विकास है, वो इन 3 स्तरों से होकर के गुजरता है और विकसित होता है। मनुष्य के बौद्धिक चिंतन के ये 3 स्तर कांट द्वारा बताए गए हैं। पहला स्तर लेते हैं, धार्मिक स्तर। इसमें प्रत्येक सामाजिक एवं प्राकृतिक घटना के घटित होने पर मनुष्य इसे ईश्वर या अलौकिक शक्तियों की तात्कालिक क्रियाओं का परिणाम मानता है। इसमें मनुष्य यह मानता है कि जगत की समस्त वस्तुओं में यह अलौकिक शक्ति व्याप्त है या क्रियाशील है, जैसे जल, वायु, अग्नि, नदी, पर्वत, जीव जंतु, पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि सभी में यही शक्ति कार्य कर रही है या क्रियाशील है। कहने का मतलब है कि प्रत्येक प्राकृतिक घटना, जैसे भूकंप का आना, तूफान, भूस्खलन होना, ज्वालामुखी का विस्फोटन होना, बरसात का आना, किसी की मृत्यु हो जाना, इन सभी घटनाओं के पीछे मनुष्य को केवल एक ही कारण दिखाई पड़ता है, और वह कारण है ईश्वर या देवी देवता या ऐसे ही अन्य अलौकिक शक्ति। आपने धार्मिक स्तर को 3 उप स्तरों में या उप भागों में बांटा है। ये 3 भाग हैं, जीवित सत्तावाद, बहुदेववाद और एक देववाद। पहले हम जीवित सत्तावाद के बारे में पढ़ेंगे। फैटिसिज्म। इसमें प्रत्येक वस्तु या घटना में एक जीवित सत्ता का अनुभव किया जाता है, अर्थात कोई ऐसी अलौकिक शक्ति है जो समस्त घटनाओं के घटित होने का कारण है। इस स्तर में मनुष्य जादू टोने में भी विश्वास करता है। इसके बाद बहुदेववाद, पॉलीथिज्म। इसमें अनेक देवी देवताओं पर विश्वास किया जाता है जो कि जीवन के विभिन्न पक्षों का प्रतिनिधित्व करते हैं, जैसे अग्नि का देवता, जल का देवता, वायु, धन, विद्या आदि सभी के लिए अलग अलग देवताओं को उत्तरदायी माना गया है। यहाँ पर आपने अलौकिक शक्ति या ईश्वर को एक मूर्त अवधारणा माना है, एक व्यक्तिक रूप में माना है। तीसरा उपस्तर है एक देववाद। इस स्तर पर मनुष्य का मस्तिष्क अधिक सुसंगठित हुआ। बहुदेववाद के कारण, अर्थात अनेक देवी देवताओं को मानने के कारण लोगों में मानसिक उलझनें बढ़ने लगी, मनुष्य के समक्ष परेशानियां उत्पन्न होने लगी। तब उसका चिंतन, श्रद्धा, विश्वास एक देवत्व की ओर उन्मुख हुआ।
अर्थात यह विश्वास किया जाने लगा कि प्रत्येक घटना या वस्तु का कारण मात्र एक देवता है, सब उसकी रचना। अतः एक देववाद में मनुष्य प्रत्येक सामाजिक एवं प्राकृतिक घटना के घटित होने के पीछे केवल एक ही ईश्वर को उत्तरदायी कारक मानता है। अब हम बात करते हैं दूसरे स्तर की। दूसरा तात्विक स्तर है। इस स्तर में ईश्वर का चिंतन व्यक्तिगत रूप से न होकर एक अमूर्त शक्ति के रूप में होता है। जगत की समस्त घटनाएं एक अदृश्य या निराकार सत्ता के कारण घटित होती हैं। उस अमूर्त निराकार शक्ति के कारण जो कुछ भी इस संसार में हो रहा है वह शाश्वत है और स्वयं में पूर्ण है। इस स्तर में मनुष्य का चिंतन आत्मा, परमात्मा, मोक्ष, निर्वाण, पुनर्जन्म की ओर उन्मुख हुआ। अर्थात कोई भी घटना घटित होती है उसके पीछे इस तरह के तर्क दिए जाते हैं। यहाँ पर ईश्वर को अमूर्त शक्ति के रूप में बताया गया है, वह निर्व्यक्तिक है। जैसे हमने धार्मिक स्तर में ईश्वर को व्यक्तिक बताया था, यहाँ पर वह एक अमूर्त शक्ति है। यह स्तर ज़्यादा तार्किक था। अब हम तीसरे स्तर पर आते हैं। तीसरा स्तर है प्रत्यक्षवादी स्तर या पॉजिटिविस्टिक स्टेज। यह स्तर वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखता है। यह सर्वाधिक विकसित स्तर है। इसमें संसार की घटनाओं को तर्क एवं निरीक्षण के आधार पर समझा जाने लगा। काम्ट के अनुसार यही वास्तविक ज्ञान का आधार है। काम्ट कहते हैं कि निरीक्षण, परीक्षण, प्रयोग और वर्गीकरण पर आधारित वैज्ञानिक विधियों के द्वारा प्रत्येक घटना को समझना और ज्ञान प्राप्त करना ही प्रत्यक्ष। प्रत्येक घटना के पीछे कार्य कारणता पाई जाती है। अर्थात घटना के पीछे के तर्क को ज्ञात करने का मनुष्य प्रयास करता है। इसमें कल्पना को कोई स्थान प्राप्त नहीं होता। काम्ट के अनुसार ये तीनों स्तर एक आवश्यक नहीं कि एक दूसरे से पूर्णतः पृथक हों, अथवा एक स्तर के बाद ही दूसरे स्तर का आविर्भाव हो सकता है। एक ही समाज में या एक ही मस्तिष्क में तीनों स्तर साथ साथ पाए जाते हैं। काम्ट का कहने का मतलब यह था कि ये जो तीनों स्तर हैं वह एक ही समय में एक ही व्यक्ति के मस्तिष्क में पाए जा सकते हैं। एक व्यक्ति अर्थात एक व्यक्ति एक समाज में किसी घटना के घटित होने के कारणों को तीन दृष्टिकोणों से सोच सकता है। इसे हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे एक व्यक्ति के इकलौते पुत्र की मृत्यु हो जाती है। यदि वह व्यक्ति धार्मिक स्तर से विचार करेगा तो यह निष्कर्ष निकलेगा कि सब ईश्वर की माया है, उसी की देन है, हम सब उसके हाथों की कठपुतलियाँ हैं। ईश्वर जो कुछ भी करता है हमारी भलाई के लिए करता है, अतः ईश्वर को यही मंजूर था। अब वही व्यक्ति तात्विक दृष्टिकोण से सोचेगा तो वो पाएगा कि संसार में मिलना, बिछुड़ना, जन्म, मृत्यु, सुख, दुख सब चलता रहता है, आते जाते रहते हैं, सबको सहन करना पड़ता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से वह व्यक्ति कार्य कारणता को ढूंढने का प्रयास करेगा, तार्किक दृष्टिकोण से विचार करेगा और इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि डॉक्टर्स की चिकित्सीय जांच के आधार पर पुत्र की मृत्यु होने का कारण हृदय आघात या कार्डियक अरेस्ट था। किंतु यहाँ यह मानना पड़ेगा कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण उसे सांत्वना प्रदान नहीं कर सकता। उससे आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक शांति एवं धीरज प्राप्त करने के लिए धार्मिक एवं तात्विक दृष्टिकोणों या विचारों का सहारा लेना उचित रहता है या उचित रहेगा। प्यारे विद्यार्थियों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अगस्त कॉम्ट का लॉ ऑफ थ्री स्टेजेस समझ में आया होगा। अगली बार एक नए विषय के साथ आपसे रूबरू होंगे। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।